चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से अगली अपडेट पर नजर डालते हैं। राजनीति से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, कांग्रेस की अब जल्द तैयार होने जा रही है अगली रणनीति। क्योंकि देखिए, विधानसभा का सत्र तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे, रात भर बैठे हुए थे, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे। हालांकि अब सड़क पर उतरकर कांग्रेस अब विरोध करने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र के बाद अब सड़क पर यह सियासी जंग छेड़ी जाएगी। पंचायत चुनाव का मुद्दा है और कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है। खैर, और विस्तार से समझेंगे क्या रणनीति है और इसके पीछे की क्या राजनीति। सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, विधानसभा सत्र तो हंगामे की भेंट चढ़ ही गया, हालांकि ये मामला लगता नहीं है कि आसानी से ठंडा होने वाला है। बिल्कुल अभिषेक, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण है, यहाँ पर 2 दिवसीय जो मानसून सत्र आहूत हुआ, और जिस तरह के हालात और जिस तरह की सियासी सरगर्मियां जो भराड़ीसैंण में देखने को मिली, और जिस तरह से एक हम कहें कि आक्रामक जो रुख है वो विपक्ष ने अख्तियार किया, और जिस तरह से अभी तक बीजेपी के शासनकाल में ये आरोप और ये खबरें और ये चर्चाएं भी हो रही थी कि जो उत्तराखंड का जो विपक्षी पार्टी है, उत्तराखंड की जो विपक्षी दल है, वो एक मित्र विपक्ष का किरदार निभा रहा है। और ऐसे में अब सदन के अंदर जिस तरह से पूरी रात विरोध किया और मुख्यमंत्री के बातचीत करने के बावजूद भी, जो संसदीय कार्य मंत्री है उनके अनुरोध के बावजूद भी विपक्ष नहीं माना, तो कहीं ना कहीं इससे पूरे प्रदेश में एक संदेश जरूर गया। हालांकि जिन मांगों को लेकर के विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था, उन पर सरकार के मुखिया पहले ही एक्शन ले चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको सियासी रूप में आप देख सकते हैं। और अभिषेक, आने वाले समय में, क्योंकि उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से भी, और जो राजनीति के जानकार है वो इस बात को भी मान रहे हैं कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है वो आगामी चुनाव के लिहाज से एक फेस सेविंग की सियासत में अब जुट गई है, चूंकि विपक्ष के विधायकों की जो संख्या है वो सबके सामने। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, उसकी जो स्थिति है, सत्ता पक्ष का साफ तौर पर ये मानना है कि 11 में से जितने भी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उसमें ज्यादा संख्या बीजेपी के पास है, जबकि जो विपक्ष के नेता हैं वो और कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में अब भराड़ीसैंण से लेकर देहरादून तक आरोप प्रत्यारोप की भी सियासत देखने को मिल रही है, और विपक्ष ने अब अपनी अगली रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है अभिषेक कि अब वो सड़क पर उतर करके आंदोलन भी करेंगे और जनहित के मुद्दों को भी उठाएंगे। अब ये देखना होगा कि विपक्ष जिस तरह की अब सियासी रणनीति बना रहा है, आखिर आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस दौरान विपक्ष की इस रणनीति का कांग्रेस के तमाम नेताओं को कितना माइलेज मिलने वाला है, वास्तव में कितना उनको इसका फायदा होगा, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि आखिर ये रणनीति कब तक तैयार हो जाएगी और किस रूप में, किस आंदोलन के रूप में विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम पूर्व विधायक हैं, नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, ये सभी कितना एकजुटता का संदेश समाज में, जनता में दे पाएंगे, ये देखना होगा। निश्चित रूप से सोनू बनर्जी हमारे साथ। तो देखिए, अब क्या रणनीति बनती है तो अलग बात है, लेकिन जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं विपक्षी दल उसको लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं।